कॉपर कैसा है? कॉपर जो है वो थोड़ा रेडिश पिंक है, और जो टिन है वो उसका क्या शेड है? थोड़ा सा सिल्वर शेड है। तो इन दोनों को मिक्स करोगे तो क्या होगा? कोई ना कोई, आप जो भी, अब इतना मैं आर्टिस्टिक आदमी नहीं हूं कि इन दो कलर्स को मिक्स करो तो कौन सा कलर निकलेगा, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर आपने रेडिश पिंक कॉपर को ग्रेश या सिल्वरिश टिन के साथ मिक्स किया तो जो उनके मिक्सचर का शेड निकलना चाहिए वही शेड निकलेगा। मिक्सचर में जब, मतलब मिक्सचर बनता कैसे वैसे? फिजिकल कॉम्बिनेशन से या केमिकल कॉम्बिनेशन से? किसी फिजिकल कॉम्बिनेशन से। प्लीज एक बात याद रखिए, फिजिकल कॉम्बिनेशन का जो नतीजा होता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है, उसके नतीजे में जो मिक्सचर बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं? वो जिन चीजों से बना है उस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है और कंपाउंड बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होता है? ऑल टुगेदर डिफरेंट होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं जी, वाटर की बात करते हैं, वाटर कैसे बनता है? वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की किस चीज से? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से बना है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, वाटर की कोई प्रॉपर्टी हाइड्रोजन पर डिपेंड, वाटर की कोई प्रॉपर्टी ऑक्सीजन जैसी नहीं है। पूछे क्या क्या? हाइड्रोजन क्या चीज है? गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है? वाटर क्या है? वो तो लिक्विड। मतलब क्या मैंने आपको मिक्सचर में कहा है कि कॉपर सॉलिड को और टिन सॉलिड को मिक्स करो तो ब्रॉन्ज लिक्विड बनेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मिक्सचर के केस में जिस चीज से बना है वैसे ही होगा। मतलब मैं अल्टीमेटली आपको एक मिसाल दूंगा जी, कल पता नहीं कोई कौन सी मिसाल, जामे शीरी की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा मुझे जामे शीरी की मिसाल दी। अब मैं जामे शीरी कैसे बनाते हैं? पानी में लाल रंग का जामे शीरी मिक्स करते हैं, क्या नीला सोल्यूशन बनता है या पीला बनता है? अच्छा, लाल डालेंगे तो लाल ही भैया। हाँ, अगर मैं टैंक डालूं, मैं टैंक का सोल्यूशन बनाना चाहता हूं, पानी में अगर मैंने टैंक डाल दिया पीले वाला, तो क्या होगा? लाल किस्म का सोल्यूशन बनेगा। भाई पीला डालेंगे तो पीला बनेगा। वैसे टैंक वो सबज सबज भी है, लाइट सा ग्रीन, कौन सा शेड है? लेमन। चलो जो भी शेड है, अब सबज सबज डालूंगा तो भाई फिर सबज सबज बनेगा। तो मिक्सचर में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? चूंकि वो फिजिकल प्रोसेस होता है, उसमें केमिस्ट्री चेंज नहीं हो रही होती है। जस्ट क्या हो रहा होता है? जस्ट दो चीजें मिक्स हो रही होती हैं। तो जस्ट मिक्सिंग वाला जो फिनोमेना है ना, उसमें जो प्रोडक्ट बनता है, जो मिक्सचर बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर डिपेंड करती हैं। उनकी प्रॉपर्टीज कॉन्स्टिट्यूएंट से मैच करती हैं। उसकी प्रॉपर्टीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स की एवरेज होती हैं। क्या होता है? उनके एवरेज निकालना पड़ता है। बट जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, जब केमिकल कंपाउंड बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज अपने रिएक्टेंट से ऑल टुगेदर क्या होती हैं? यही तो सारी केमिस्ट्री, यही तो सारी केमिस्ट्री है कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज बन जाती है। मिसाल के तौर पर सोडियम जो है वो, अगर मैं सोडियम और क्लोरीन को रिएक्ट कराऊं, क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। सोडियम सर जी वो तो मेटल की तरह की चीज है और पानी के सरफेस पर फ्लोट करती है, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। क्लोरीन सर वो तो येलोइश ग्रीन किस्म की गैस है, बड़ी जहरीली सी है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट जहर ही समझा उसको, मतलब उसके एक ड्रॉप पानी में डाल दो तो पूरे स्विमिंग पूल इरिटेट करती हैं आंखों को। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड सर जी कंपाउंड बनता है नमक, हम तो मजे ले लेके खाते हैं, छिड़क छिड़क के खाते हैं हम उसको, है जी। तो नमक की प्रॉपर्टीज कुछ और है, क्लोरीन को कोई नहीं खा सकता। उसको जिसने एक दो कतरे खा लिया गया, अल्लाह मियाँ को प्यारा हो जाता है वो क्लोरीन खाने पीने वाला। ठीक है। सोडियम से हम दूर ही रहते हैं। वो हवा में आ जाए ना तो आग लग जाती है हवा के अंदर। सोडियम को अगर आपने हवा में छोड़ दिया तो बस हवा में रहते हुए भी उसको वो नॉर्मल रहते ही नहीं। तो उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और हैं, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज कुछ और हैं, नमक की प्रॉपर्टीज कुछ। तो नमक की प्रॉपर्टीज सोडियम और क्लोरीन की एवरेज प्रॉपर्टीज नहीं है। क्यों सर? नमक फिजिकल मिक्सचर है ही नहीं। नमक क्या है? नमक तो सोडियम और क्लोरीन का केमिकल कॉम्बिनेशन है। एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, दोनों ने आयनिक कंपाउंड बनाया है। तो पहले एक मेटल था, दूसरा नॉन मेटल था, जुड़ने के बाद आयोनिक कंपाउंड बन गया है। तो केमिस्ट्री पूरी चेंज हो गई भाई। एटम कुछ और होता है, कैटाइन कुछ और होता है, एनाइन कुछ और होता है। ठीक है। खैर बहरहाल मैं केमिस्ट्री की तरफ बाद में जाऊंगा। मैं भी दोबारा केमिकल रिएक्शन जब आपको पढ़ाऊंगा ना तो मैं इस मिसाल की तरफ जरूर जाऊंगा
कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है या जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है उसको कंपाउंड कहते हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। लेकिन जब फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है, जब फिजिकल कॉम्बिनेशन को मैं रिएक्शन तो कहूंगी नहीं, आई विल नेवर से फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल मिक्सिंग, मतलब फिजिकल कॉम्बिनेशन ही काफी है, वो एक फिजिकल प्रोसेस है। जस्ट क्या, हाँ, एक तरफ होता है केमिकल प्रोसेस, एक तरफ होता है फिजिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस के नतीजे में कंपाउंड बनता है, फिजिकल प्रोसेस के नतीजे में मिक्सचर बनता है। क्या बनता है? और मिक्सचर की प्रॉपर्टीज अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से मैच करती हैं। टैंक पीला होगा तो उसका सोल्यूशन भी पीला होगा, जामी चिली लाल होगा तो उसका सोल्यूशन भी लाल ही होगा। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? कॉपर सॉलिड होगा तो टिन भी सॉलिड होगा, कॉपर और टिन को मिक्स करेंगे तो सॉलिड चीज ही बनेगी। कॉपर कंडक्टर होगा, टिन कंडक्टर होगा, तो जो रिजल्टिंग चीज बनेगी वो भी क्या होगी। लेकिन अगर मैं कहूं, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉपर कंडक्टर होगा और अगर मैं कहूं टिन इज इंसुलेटर, अगर वैसे जस्ट अज्यूम करिए कि टिन क्या है, तो एक सवाल तो बताएं, ब्रॉन्ज की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी कि थोड़ी होगी? थोड़ी हो जाएगी। क्यों? आपने कंडक्टर में क्या मिक्स कर दिया है? इंसुलेटर मिक्स कर दिया है, तो ओवरऑल कंडक्टिविटी कम। अगर मैं कहूं मैंने कॉपर में मिक्स किया किसी ऐसे को जिसकी कंडक्टिविटी कॉपर से भी ज्यादा थी, तो ओवरऑल मिक्सचर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती जाएगी। तो आपको बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? बल्कि उसको यूं कर देता हूं, पानी में चीनी डालेंगे तो पानी क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। ज्यादा चीनी डालेंगे ज्यादा मीठा हो जाएगा, और ज्यादा डालेंगे और ज्यादा मीठा हो जाएगा, है जी। पानी में नमक डालेंगे तो पानी नमकीन हो जाएगा, है। पानी में जहर डालेंगे तो पानी जहरीला हो जाएगा। पानी में जो डालेंगे तो वो हो जाएगा। तो मतलब उसका जो मिक्सचर बनेगा, ये जो मिक्सचर की साइंस क्या है, जिसको मिक्स करेंगे वैसे ही बनेगा। कंपाउंड की साइंस ऑल टुगेदर क्या है? सर मिक्स करूंगा मैं, नीले में पीला निकलेगा पता नहीं काला, है। कंपाउंड में क्या होता है, उसको डालते कुछ है बनता कुछ है। वो जो आपने बचपन में कार्टून देखे हैं तो वो कार्टून में होता होगा, लैब्स दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या डाल रहे हैं, बन क्या रहा है, कभी धमाके हो रहे हैं, कभी मुंह काला हो रहा है, कभी बाल उड़ रहे हैं जी, कभी खैर जो भी आपको समझ आ गया मैं क्या मिसालें दे रहा हूँ। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मिसाल कि फिजिकल कॉम्बिनेशन का प्रोसेस इज डिफरेंट, केमिकल कॉम्बिनेशन का प्रोसेस इज डिफरेंट। फिजिकल कॉम्बिनेशन के प्रोसेस के नतीजे में मिक्सचर बनता है, केमिकल कॉम्बिनेशन के प्रोसेस के नतीजे में कंपाउंड बनता है। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स से डिफरेंट होती हैं, मिक्सचर की प्रॉपर्टीज अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर डिपेंड करती हैं। किसको मसला इस बात से जनाब साहब? सो आई वुड लाइक टू हैव योर कॉपी प्लीज। क्या आपने पेज के हेडर पे कुछ लिखा है? नहीं, आपने क्या लिखा? इट इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। वैसे अंडरलाइन करना जरा इस इम्प्योर सब्सटेंस को। मिक्सचर की डेफिनेशन में जब आप लिखते हैं एन इम्प्योर सब्सटेंस, प्लीज अंडरलाइन दैट। कौन सा लफ्ज अंडरलाइन कर रहे हैं? इम्प्योर सब्सटेंस वाला। क्या मतलब है इम्प्योर सब्सटेंस? दो चीजों को हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस मिक्स हो रहे हैं, दैट इज फॉर्म्ड बाय क्या? फिजिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। और फिजिकल कॉम्बिनेशन के नतीजे में आपने आगे क्या लिखा है? जस्ट मिक्सिंग, ओके। मैं पेज के हेडर पे एक नोट लिखवाना चाहता हूं, ये ले जनाब। बल्कि पेज के हेडर पे क्या लिखना है, नॉर्मल नोट्स में जाएं। नॉर्मल नोट्स में आपने कहा जी पता नहीं कॉपर को और टिन को मिक्स करो तो ब्रॉन्ज, कॉपर को और जिंक को मिक्स करो तो ब्रास, आयरन के अंदर क्रोमियम श्रोमियम मिक्स करो तो स्टेनलेस स्टील। फिर मैंने आपको कल कुछ स्टेनलेस स्टील का मतलब पढ़ाया होगा यार, क्या मतलब था उसका? उसकी रस्टिंग वेस्टिंग पता क्यों नहीं होती? खैर ये रस्टिंग वेस्टिंग नहीं होती, ये थोड़ी कैसी प्रॉपर्टी है, ये थोड़ी क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री की तरफ जा रही है बात। मैं रस्टिंग नहीं समझाना चाहता। मैंने एक और मिसाल भी कल दी थी शायद कहीं, वो गोल्ड वाली मिसाल दे रहा था। कौन सी? गोल्ड में क्या मिक्स करते हैं? गोल्ड में कॉपर को मिक्स करते हैं, उससे क्या होता है? उससे वो वैसे इस एलॉय को क्या कहते हैं?
जब गोल्ड में कॉपर मिक्स करते हैं तो उस एलॉय को क्या कहते हैं? होना इसका भी नाम कुछ और चाहिए था, ताकि क्लाइंट को पता चले कि मैं क्या खरीद रहा हूं। कल ऐसे क्लाइंट की बात होते होते पता नहीं हम कहाँ चले गए, हलाल और हराम पे चले गए। उम्मीद करता हूं आपने उस सबक का सही मतलब निकाला होगा कि हलाल काम करना है, हराम काम नहीं करना। ये एक धोखा है, धोखे का एक तरीका है कि आप बताएंगे रे भाई तुझे गोल्ड नहीं बेच रहा, मैं गोल्ड और कॉपर का मिक्सचर बेच रहा हूं, इसमें इतने % गोल्ड है, इतने %, हाँ फायदा है। क्या फायदा है? तेरी ज्वेलरी बन रही है। नुकसान है वो भी बताओ क्या नुकसान है? कि भाई सस्ते में महंगी चीज खरीद रहे हो आप, ठीक है, नहीं सस्ते में महंगी नहीं खरीद रहे हो, ये तो कभी नहीं हुआ, महंगे में सस्ती चीज खरीद रहे हो तुम, ठीक है। तो कारोबार का सुन्नत असूल क्या है? जो भी चीज बेची जाती है, अल्लाह के नबी ने अगर कभी कारोबार किया है या कारोबार सिखाया है तो कहा है अपनी प्रोडक्ट की अच्छाई और बुराई दोनों बयान करके चीज बेचनी है। उसकी अच्छाई प्रमोट करके और बुराई छुपा के अगर आप बेचेंगे तो अल्लाह के यहाँ उसका जवाब देना होगा। बहरहाल मैं बस आखिरी एक और जुमला लिखवाना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं ये जुमला लिखवाऊँ, मैं आपको एक कॉमेंट, वो क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट सा लिखवा देता हूँ कि होता ये है कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मिक्सचर की वो किस पे डिपेंड करती हैं। प्लीज़ एक नोट लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर properties of the mixture depends upon properties of the mixtures properties of the mixture depends upon what? Upon its constituents, depends upon its constituents, depends upon its constituents, properties of the mixtures depends upon, बल्कि कोई इट किया तो एक आधा सिंगुलर कर दे बीच में, मिक्सचर को सिंगुलर कर दें। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर डिपेंड्स अपॉन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, डिपेंड्स अपॉन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बल्कि एक काम करें, डिपेंड्स अपॉन को अंडरलाइन करें, उधर लिखें सिमिलर टू। जुमला ये भी हो सकता था, प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर सिमिलर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। डिपेंड्स अपॉन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है और सिमिलर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल अगर हम देंगे तो मैं इसकी एग्जांपल क्या देना चाहूंगा, लिखें जी, फॉर एग्जांपल गोल्ड वाली मिसाल देता हूं। प्योर गोल्ड इज अ सॉफ्ट मेटल, लिखें जी, फॉर एग्जांपल के साथ क्या, प्योर गोल्ड इज अ सॉफ्ट मेटल कॉमा लगा के लिखें, कॉपर is a relatively harder metal, gold is a soft metal, copper is a hard metal। ये लिखिए, gold is a soft metal या pure gold is a softer metal, ये लिखिए softer metal, और copper is relatively a harder metal। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर मैं को कॉपर को मैं सॉफ्ट करना चाहता हूं तो मैं उसमें क्या डाल दूं? गोल्ड डाल देता हूं। गोल्ड को अगर मैं हार्ड करना चाहता हूं तो उसमें कॉपर डाल देता हूं। बात मेरी समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता था कि प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर किस पे डिपेंड करती हैं? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे डिपेंड करती हैं। अगर आपने दो सॉफ्ट चीजें मिक्स की हैं तो चीज सॉफ्ट ही होगी, दो हार्ड चीजें मिक्स की हैं तो चीज हार्ड ही होगी। अगर आपने हार्ड चीज में सॉफ्ट चीज डाल दी है तो क्या होगा? उसकी हार्डनेस कम हो जाएगी। अगर आपने सॉफ्ट मेटल में हार्ड मेटल डाल दिया है तो ओवरऑल मिक्सचर की हार्डनेस ज्यादा हो जाएगी। तो एक काम करिए, I.E लगा के लिखें, I.E लगा के लिखें जी, कॉपर इज एडेड टू क्या? कॉपर इज एडेड टू गोल्ड, कॉपर इज एडेड टू गोल्ड टू मेक इट क्या? टू मेक इट हार्डर, to make it harder so that jewelry can be made, so that jewelry can be made, so that jewelry can be made।
so that jewelry can be made. अच्छा, मैं ना आपको इस कॉन्सेप्ट की जो क्या बोलते हैं केमिस्ट्री है थोड़ी सी वो भी समझाना चाहता हूँ। मैं एक तरफ आपको प्योर गोल्ड का लेयर्स वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा, और फिर मैंने अगर उसके अंदर कॉपर ऐड कर दिया तो उससे उसकी लेयर्स के स्ट्रक्चर्स को क्या होगा, जिससे उसकी हार्डनेस पे कैसे इजाफा हुआ होगा, मैं उसको भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा। उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक और काम करिए, एंड पे लिखिए एलॉयज आर जनरली हार्डर, बल्कि नहीं मत लिखिए नोट, इस जनरल नोट की बात नहीं करते, तो डिपेंड करता है कि एलॉय है कौन सा, किसको मिक्स किया आपस में। ठीक है जी, अगर आपने जैसे मैंने कहा ना दो सॉफ्ट मेटल्स मिक्स कर दिए तो ओवरऑल थोड़ा सॉफ्ट ही होगा, दो हार्ड मेटल्स मिक्स कर दिए तो ओवरऑल थोड़ा हार्ड होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एक सॉफ्ट में हार्ड मेटल को मिक्स करेंगे तो सॉफ्ट वाले की हार्डनेस ज्यादा और हार्ड वाले की हार्डनेस, तो दरमियान की कहीं ना कहीं बात डेवलप होगी। लेकिन बहरहाल ये दरमियान की बात डेवलप होती क्यों है, ये कैसे डेवलप होता है, मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। इसकी अगर मैं केमिस्ट्री एक्सप्लेन करूं, आई थिंक प्योर मेटल का मैं स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, प्योर गोल्ड क्या जी, 1 2 3 4 5 ऐसे सीधी सीधी लेयर्स, and if I say I have an alloy gold plus copper, gold and copper alloy, पता है उसमें क्या होगा, हेलो जी, जरा फर्क महसूस करेंगे। अलिशबा साकिब को लेने आए, क्यों अलिशबा किधर है, जाओ बेटा देखो खैरियत है। सुने जरा गौर से भाई, क्या नजर आ रहा है आपको, इधर मैंने क्या बनाया, प्योर क्या, प्योर मेटल बनाया है, तो सारे एटम्स किसके हैं, गोल्ड के एटम्स हैं। तो ये गोल्ड के एटम्स ने खुद को अरेंज कैसे किया हुआ है, लेयर्स की सूरत में अरेंज किया हुआ है। लेयर्स के ऊपर अगर आप क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे तो लेयर्स क्या कर जाएंगी, स्लाइड कर जाएंगी, तो बड़े आराम से क्या हो जाएगा, बड़े आराम से डीफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीफॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं जी मैंने गोल्ड में क्या मिक्स कर दिए, और मैं कहूं जी गोल्ड के छोटे छोटे एटम्स थे, बीच में कॉपर का बड़ा सा एटम आ गया, अच्छा अब क्या होगा, अब अगर मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा तो मुझे लगता है ये बड़े एटम ने क्या करना है, छोटे एटम्स की लेयर्स को स्लाइड करने से, तो लो जी स्लाइड करने से रोक दिया तो क्या हो, हार्डनेस ज्यादा हो जाएगी। किसको मसला है इस बात से कि बेसिकली जब प्योर मेटल की बात हो रही है तो यहां क्या होता है, यहां जो लेयर्स ऑफ एटम्स हैं, अब वो लेयर्स ऑफ एटम्स हैं कि क्या होता है असल में, क्रिस्टल लैटिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आइंस इन अ सी ऑफ, वो तो प्योर केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर है। क्या मैंने पूरी केमिस्ट्री बनाई है यहाँ पे, जस्ट मैंने पार्टिकल्स दिखाए, क्या दिखाए, ये मैंने जनरल जैसे फिजिक्स में नहीं ड्रॉ करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, क्योंकि फिजिकल प्रोसेस है, मैं फिजिक्स ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, जस्ट पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं। मैं उनको प्योरली एटम्स भी नहीं कह रहा, मैं उनको कैटाइंस भी नहीं कह रहा, जनरल क्या कहूं, पार्टिकल्स कह देता हूं। और पार्टिकल्स के बारे में मैं क्या कहूंगा कि दे विल स्लाइड ओवर ईच अदर इजीली इफ क्या, इवन इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड, वेयर एज उधर क्या होगा, उधर पार्टिकल्स की लेयर्स की स्लाइडिंग मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, इवन इफ क्या अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड। आई वुड लाइक कि मैं यहां क्या लिखूं, लिखें जी, यहां पे अगर आप कहीं पे भी फोर्स लगाते हैं तो लेयर्स क्या होंगी, लेयर्स ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स will slide over each other even if a small amount of force is applied.
layers of particles will क्या, will slide over each other even if a small amount of force is applied. That is क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जी pure metals are what, are soft. अच्छा, यहां हमने क्या किया, यहां पे प्योर मेटल्स का फिनोमेना नहीं है. अब क्या चल रहा है, अब ये एलॉय है, तो एलॉय में क्या हो रहा है, एक कुछ एटम्स के साइजेस छोटे हैं और कुछ एटम्स का साइज बड़ा है. एटम्स के साइज के डिफरेंट होने की वजह से या पार्टिकल्स के साइज के डिफरेंट होने की वजह से लेयर्स की जो स्लाइडिंग मूवमेंट है उसको क्या किया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है. डिफरेंस इन व्हाट, डिफरेंस इन द साइज ऑफ एटम्स, ठीक है, of different elements in the alloy makes the layers of atoms difficult to slide. क्या लिखवाऊं यहां पे, देखिए जी, यहां क्या लिखवाना चाहता हूं, difference in the size of, difference in the what, in the size of particles, मतलब atoms, यहां मैं atoms कहना चाहता हूं. Difference in the size of particles मतलब atoms, difference in the size of atoms of different elements in an alloy. एक बात याद रखिए, रिएक्ट नहीं हुआ अभी भी. क्या नहीं हुआ बच्चों, ये कोई रिएक्शन नहीं हुआ है. क्या हुआ, जस्ट मिक्स. तो वो प्योर था, उसमें सिर्फ क्या था, उस प्योर मेटल में क्या हो रहा है, ओनली, यहां क्या है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स हैं. क्यों जी, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स क्यों है सर, वो प्योर है ना. ये क्या है, एलॉय है, तो इस एलॉय में क्या चल रहा है सर, इस एलॉय में क्या चल रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आर मिक्स्ड. ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स हैं, यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं. मतलब वहां सब के सब की टाइप, सपोज करो ए है, क्या टाइप रखूं जी इसकी, ए गोल्ड का सिंबल वैसे ए यू होता है, क्या होता है, लेकिन इतनी जगह नहीं है मेरे पास कि मैं ए के बाद यू भी लिखूं. ए लिख देनी, सब के सब ए के एटम्स हैं. ए यू मतलब गोल्ड के एटम्स हैं या ए टाइप के एटम्स हैं. सबका साइज क्या है, सेम है, और प्रॉपर क्या बनी हुई है, लेयर्स बनी हुई है, और ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स अरेंज्ड इन लेयर्स. अरेंज्ड में क्या है, दे आर अरेंज्ड इन ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स अरेंज्ड एज लेयर्स. अच्छा, यहां पे क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आर मिक्स्ड and arranged in, they are also arranged as layers. लेकिन एक फर्क है, अब वहां क्या था, layers of atoms will slide over each other even if a small amount of force applied. यहां क्या होगा, difference in the size of the atoms of different elements in an alloy makes it what, makes it difficult, what, makes it difficult to slide the layers over each other. इससे होता क्या है, इससे क्या होता है, इससे हार्डनेस जो है वो क्या हो जाती है, या तो लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई होगी उसको क्या करने के लिए, स्लाइड करने के लिए, जिसका मतलब ये है सर जी आपने क्या कर दिया है, एलॉयज आर हार्डर कर दिए हैं, उनकी लेयर्स को स्लाइड कराना. इवन इफ अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाते भी हैं, वहां पे फोर्स लगाई थी लेयर आगे निकल जाएगी, यहां फोर्स लगाएंगे तो लेयर आगे नहीं निकलेगी. क्यों नहीं निकलेगी सर जी, वो असल में ए वाले एटम्स हैं, ये इन ए वाले एटम्स को अब आगे जाने से कौन से वाले एटम्स रोकेंगे, आई थिंक सी वाले एटम्स. कॉपर का वैसे पूरा सिंबल क्या है, और अगर मैं को जस्ट क्या लिख दूं, जस्ट सी लिख दें तो क्या होगा जी सर, वो ए वाले एटम्स को सी वाले एटम्स ने अपने डिफरेंट साइज की वजह से लेयर्स को क्या कर दिया, डिफरेंस इन द साइज ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स in an alloy makes it difficult to slide over each other. When it makes it difficult to slide over each other, what happens? जो मैं समझाना चाहता था वो हो गया कि उसकी हार्डनेस क्या होती है, I dot E
क्या लिखें, वहां लिखें प्योर मेटल्स आर सॉफ्ट, यहां क्या लिखें, पूरी कहानी का मतलब क्या है, दैट इज एलॉयज आर हार्डर देन प्योर metals. Alloys are harder than pure metals. Alloys are harder than pure metals. आपने सुना एक लफ्ज हम नॉर्मल गाड़ियों में भी इस्तेमाल करते हैं, एलॉय रिम। ये क्या होता है? ये जो आपकी जो गाड़ी का टायर होता है ना, टायर के अंदर क्या लगा होता है, एलॉय रिम। वो जो रिम होता है वो किसी मखसूस एलॉय का लगा होता है। किस एलॉय का? वो कहते हैं जी प्योर मेटल का नहीं लगा हुआ, ना लोहे का है, ना एल्यूमिनियम का है, ना किसी प्योर मेटल का। किसका है? एलॉय का है। क्यों? टूटेगा नहीं। क्यों? गाड़ी का वजन उठाया होता है उसने, टायरों ने या रिम्स ने क्या किया होता है, उनका बहुत स्ट्रांग होना, उनका बहुत हार्ड होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? सर जी इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी हैवी गाड़ी है, उसका उसने वजन उठाया हुआ है, तो उसके वजन को उठाने के लिए मैंने अगर प्योर मेटल लगा दिया तो प्योर मेटल की लेयर्स क्या हो जाएंगी, वो तो डिफॉर्म कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी जनाब साहब? वो तो डिफॉर्म कर जाएंगी। ठीक है, अगर वो डिफॉर्म कर गई तो टायर ही सारा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं एलॉय रिम हो। एलॉय का क्यों हो? ताकि वो हार्ड हो। हार्ड क्यों हो? ताकि वो वजन को बर्दाश्त कर सके। स्ट्रांग हो। स्ट्रांग क्यों हो? कि जब फोर्स लगे, गाड़ी का वजन पड़े तो उसकी शक्ल खराब ना हो, उसका टायर खराब ना हो। अदरवाइज गाड़ी वॉबल ही करती रहेगी, टायर टेढ़े मेढ़े हो गए तो गए। ठीक है, आई होप जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। और जिसकी गाड़ियों में जिन्होंने वो पुराने वाले उतार कर कोई अच्छे वाले एलॉय रिम्स लगाए हो तो कहते हैं जी गाड़ी मेरी महंगी हो गई है, मैंने तो एलॉय रिम लगाया है। क्यों लगाया है भाई? लगाया है, कंपनी ने जो बना के भेजा वो क्यों चेंज किया है? मुझे कंपनी का लगता है कि उन्होंने प्योर मेटल लगाया है, तो मुझे लगता है वो अच्छी चीज। अब कंपनी भी क्या करती है, अब मुझे लगता है कंपनी भी वो जो एलॉय रिम लगा के भेजती है कि भाई तुमने बाद में टायर चेंज ही कर देने हैं तो हम तुम्हें अच्छा वाला लगा के देते हैं, तो हम तुमसे पैसा ले लेते हैं। बहरहाल क्या करना है, एलॉयस के बारे में बस एक बात याद रखिएगा कि जनरली ये सिर्फ गोल्ड के केस में नहीं, किसी भी मेटल में कोई भी दूसरा मेटल मिक्स करेंगे तो मुझे लगता है हार्डनेस में थोड़ा सा इजाफा ही होगा। और उस इजाफे की वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब एटम्स के साइजेस डिफरेंट होते हैं तो लेयर्स इतनी स्मूथ नहीं होती, लेयर्स का स्लाइड इतना आसान नहीं होता। एटम्स के साइजेस डिफरेंट हो तो लेयर्स को स्लाइड करना भी मुश्किल है, लेयर्स को एक मतलब उसको डीफॉर्म करना भी मुश्किल है, उसको डी शेप करना भी मुश्किल है। वो क्या था लफ्ज यार, एक डक्टाइल और मेलिएबल। उसकी डक्टिलिटी, उसकी मेलिएबिलिटी क्या हो जाती है? नहीं होता मजीद डक्टाइल वो। खैर बहरहाल यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। आयरन क्या करने के लिए? टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ, टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ या और हार्डनेस। स्ट्रेंथ या हार्डनेस एक ही चीज है। कार्बन इज एडेड टू आयरन टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ या हार्डनेस। दैट इज व्हाई स्टील इज क्या? हार्डर देन आयरन। दैट इज व्हाई स्टील इज हार्डर देन, मतलब अगर सवाल आया एक्सप्लेन व्हाई स्टील इज हार्डर देन आयरन तो आप क्या जवाब लिखेंगे? इट इज एन एलॉय, और एलॉय ऑफ क्या? आयरन एंड कार्बन। तो क्या हुआ? एलॉय क्यों बनाया जाता है? जनरली एलॉय बनाया इसलिए जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा कर दिया जाए। और वैसे बाकी जितनी प्रॉपर्टीज है, नीली पीली लाल हरी, वो किस पे डिपेंड करती हैं? वो कलर दोनों के जिनको मिक्स कर रहे हैं उन दोनों के कलर पे डिपेंड करता है। कंडक्टिविटी जिनको मिक्स कर रहे हैं उन दोनों की कंडक्टिविटी पे डिपेंड करती है। हार्डनेस उसके बारे में मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे लगता है हार्डनेस जनरली इंक्रीज ही होती है, क्योंकि एटम्स का साइज डिफरेंट हो जाता है। तो डिफरेंट साइज के एटम्स क्या करते हैं? लेयर्स की मूवमेंट में रुकावट का सबब बनते हैं। तो जब वो लेयर्स की मूवमेंट में रुकावट का सबब बनते हैं तो क्या सिचुएशन होती है? आई थिंक लेयर्स की जो ऊपर पूरा सिस्टम है उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा होता है। आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? जी हाँ, होगी दोनों में मेटालिक बॉन्डिंग। इधर पहले भी मेटालिक बॉन्डिंग और बाद में भी क्या है? बाद में भी मेटालिक बॉन्डिंग है। पहले भी क्या है, बाद में भी क्या है, इसलिए जुड़े में सबके सब। जी अब ये तो डिपेंड करता है। अब जनरली इतनी बात क्या मैं बात खत्म करूंगा कि जब आप मिक्सचर बनाते हैं दो चीजों का तो प्रॉपर्टीज इनहैंस करती हैं। क्या होता है? कोई भी प्रॉपर्टी होगी इनहैंस ही करेगी। ठीक है जी। और इनहैंस करने के लिए क्या करते हैं हम?
दो चीजों को मिक्स करते हैं, ठीक है। खैर बहरहाल यहां तक किसी के पास कोई सवाल है जी? क्या चीज? कौन से वाला? ये वाला? कार्बन इज एडेड टू आयरन टू व्हाट? टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ और हार्डनेस। दिस इज वाई या दैट इज वाई क्या स्टील इज हार्डर देन आयरन। तो स्टील हार्डर होता है, आयरन सॉफ्टर होती है। आयरन को हमेशा सॉफ्ट आयरन है, स्टील हार्ड होता है। स्टील हार्ड होता है, आयरन सॉफ्ट होती है। वैसे एक बात याद रखिएगा, ये सॉफ्ट आयरन और हार्ड स्टील ये मैं फिजिक्स में भी पढ़ाऊंगा कहीं। फिजिक्स में एक चैप्टर है मैग्नेटिज्म, वहां पर एक कॉन्सेप्ट होगा, सॉफ्ट आयरन का एक अलग फायदा नुकसान होगा और हार्ड स्टील उसका अलग एक फायदा नुकसान होगा। लेकिन वो प्योर फिजिक्स है, मैं अभी जस्ट आपको केमिस्ट्री की बात करना चाहता हूँ, फिजिक्स की बात नहीं करना चाहता। हाँ वो तो डालते नहीं, मैंने कल क्या कहा था, वो आयरन में कार्बन डाले हैं, उसमें फिर क्रोमियम डाले हैं, फिर उसमें निकल डाले हैं, तो डालते जाएं जो जो दिल में है डालते जाएं, तो उससे उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती जाएंगी और इम्प्रूव से इम्प्रूव से इम्प्रूव ही होती जाएंगी। अभी तो डिपेंड करता है हमने क्या क्या ऐड किया है। जो जो चीज जितनी जितनी ऐड करेंगे, बातें बंद करें प्लीज, जिस जिस चीज को जितना जितना ऐड करेंगे उस चीज की उतनी उतनी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ऐड अप होती जाएंगी। जैसे मैंने भी आपको चीनी की बात कही ना, कि अगर आपने पानी में एक गिलास पानी में 1 स्पून शुगर डाली है तो उसकी मिठास थोड़ी होगी। उसी 1 गिलास पानी में अगर आपने 2 स्पून क्या डाला है, 2 टेबल स्पून शुगर डाली है, तो मिठास ज्यादा हो जाएगी। तो जिस जिसको ज्यादा करते जाएंगे एंड पे पता चलेगा सर पानी तो नहीं है, तो चीनी का आपने गाढ़ा वो बना दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस चीज को जितना ज्यादा डालेंगे उसकी प्रॉपर्टीज उतनी नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। बहरहाल अभी तो मैं कर रहा था बात किसकी, मिक्सचर ऑफ क्या, मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स, मिक्सचर ऑफ 2 मेटालिक सॉलिड्स की, जिसको हमने एक अगर मेटालिक सॉलिड्स को मिक्स करें तो एलॉय कह दिया है। व्हाट इफ मैं 2 आयनिक सॉलिड्स को मिक्स कर दूं? लास्ट एग्जांपल, आयनिक सॉलिड्स मतलब, आयनिक सॉलिड्स का मतलब क्या होगा? नमक NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट चौक। नमक भी व्हाइट पाउडर है और चौक भी व्हाइट पाउडर है, मिक्स करें व्हाइट रहेगा। मतलब व्हाइट को व्हाइट में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, व्हाइट रहेगा। तो बस मिक्स कर दें, मिक्स हो गया, बात खत्म। कोई पढ़ाना है इसमें? नहीं, कोई पढ़ाने की चीज नहीं है सर जी। एक पाउडर में दूसरा पाउडर मिक्स कर दिया है तो नया पाउडर बन गया है जी। मतलब नमक में पाउडर मिक्स कर दिया है, बड़े पांडे जी। क्यों? कौन सा पाउडर? टेल्कम पाउडर। अम्मा ने चपेड़े नहीं मारी, टेल्कम पाउडर मिक्स कर दिया तूने नमक में, फिर वही पाउडर खाने में गया, फिर मुंह पे लगा होगा। एक्सपेरिमेंट किया था? अच्छा, ये तो बड़ी वैसे फजूल एक्सपेरिमेंट था भाई, कि आपने नमक में, हाँ नमक में चीनी मिक्स कर दी जाए पीस कर, वो पता चल जाती है। वैसे नमक के क्रिस्टल्स ज्यादा वाइट होते हैं और चीनी वाले थोड़े कम वाइट होते हैं। तो खैर बहरहाल कुछ भी चीजें आप ऐसे मिक्स कर दें, पता चले किसी ने नमक में सर्फ मिक्स कर दिया हो है जी, और वो जाए चीनी में नहीं चाय में, तो चाय बनेगी कैसी करारी करारी किस्म की। खैर ये फजूल काम है यार, फजूल काम नहीं करना है जनाब। क्या करना है, लेक्चर मेरा फजूल बातों की तरफ चला गया है, लेक्चर को खत्म करते हैं।